आप सबको आचार्य पूनम साहू की ओर से जय मसीह की। देखो, नूतन वर्ष है आया, धरा पुलकित हुई, गगन मुस्काया। नई रोशनी, नई पृथ्वी, नया सूर्य, सब कुछ नया नया सा आया। नया विश्वास, नए सपने हैं संजोया। यही है एक नौ वर्ष की शुरुआत। तो नौ वर्ष 2023 की आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की आराधना हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और आरंभ की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती माया बिंझवार। आप सबको जय मसीह की। नूतन वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम माया बिंझवार है और मुझे प्रभु में आए हुए 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रभु में मेरे आने का कारण था कि मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि विश्वासी मंदिर के अगुओं की दुआ प्रार्थना के द्वारा अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ भली चंगी हूँ। इसके लिए परमेश्वर पिता का और हमारे विश्वासी मंदिर के अगुओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और ध्यान उस महान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता और आपके पास आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु हमें बीती रात्रि सुखदाई मीठी नींद दिया, सुबह का यह सुंदर प्रकाश दिखलाया। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने बीते वर्ष प्रभु हमें स्वस्थ भला चंगा संभाले रखा। हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, बीमारियों से प्रभु आपने हमें बचा कर रखा है पिता। इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु जी इस नूतन वर्ष में हमें प्रवेश कराया है प्रभु जी। तो हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, इस वर्ष भी आप हमें संभाले रखिएगा प्रभु जी। और प्रेमी पिता, हम आपके नाम की बड़ी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसी विनती करते हैं पिता। और नई नई आत्माओं का भेंट चढ़ाने वाले आपको हो सके पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। जबकि प्यारे पिता, हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना करते हैं पिता, तो वो चाहे गीतों के माध्यम से हो प्रभु जी, चाहे पिता परमेश्वर हमारे भेंटों का दिया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, प्रभु संदेश का दिया जाना, वचनों का पढ़ा जाना पिता, इन सारी में सब में आपकी अगुवाई, मदद और सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। और प्रेमी पिता, इसमें आप ही इस आराधना में अल्फा और ओमेगा होइएगा पिता, ऐसी विनती और आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में देते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। नए वर्ष की आराधना में गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति प्रशंसा करें और हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबों से, गीत का नंबर 100। अब वक्त गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा। गुजरता जाता है, गुनाह से कब पछताएगा।
है स्तुति के सिंहासन में विराजमान, एक और गीत गाने के द्वारा करे उसकी महिमा का बखान। हमन गाना गाबोल से गीत का नंबर 99, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। नया जीवन होगा कैसा सुहाना,
आइए हम पवित्र शास्त्र में से वचन पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21, 1 से 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक और गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबुन से 113 नंबर का गीत हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है।
आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर अंतिम तक, और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी रोशनी ओगले और उत्तर देंगी कुमारी संजना भोरे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजना भोरे है। मेरा नाम रोशनी ओगले है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले से लेकर के अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी बहन के साथ पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहा-मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह कहता है, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। आइए अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे।
और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर के प्रेम में होकर आनंदित और मगन, आइए हम सब मिलकर एक साथ बोल लेंगे शपथ की मुद्रा में विश्वास वचन, जो कि पाया जाता है स्तुति के गीत में पृष्ठ क्रमांक 2 और हमन गाना गाबोन की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 15। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौम कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। हम अक्सर कहते हैं ना, दुआ में याद रखना, तो आइए हम एक दूसरे को दुआ दे दें और सबकी दुआएं ले लें। तो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती रुक्मणी गेंदले। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 7 वर्ष हो चुके हैं और यहीं की दुआ प्रार्थना से मेरी माँ की 26 वर्ष पुरानी समस्या ठीक हुई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए हम दुआ करें। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमें नया जीवन देकर जयवंत करने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से इस नूतन वर्ष में प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं पिता, और आपको लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बीते वर्ष में प्रभु आपने हम सभी विश्वासी भाई बहनों को संभाले रखा पिता, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, जीवितों के मध्य में रखा, और आज इस नूतन वर्ष की प्रातःकालीन आराधना के लिए अपने पवित्र भवन तक लेकर आया पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज के पवित्र दिन की संगति के लिए पिता, जहां हम सभी नए पुराने विश्वासी भाई बहन मिलकर पिता आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं प्रभु जी। पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे जीवित और पवित्र आत्मिक कलीसिया विश्वासी मंदिर के लिए प्रभु जी, जिसे पिता आपने अपनी बड़ी दया से हमें दी है पिता, जहां प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है पिता। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें ऐसे अगुए दिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने बड़ी बोझ के साथ प्रभु जी सेवकाई का बीड़ा उठाया प्रभु जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आत्माएं बचाई जाती हैं पिता। निश्चित तौर पर पिता परमेश्वर ये उनके अथक परिश्रम का प्रतिफल है। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्हें आप और ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, और निरंतर प्रभु जी
वो इसी प्रकार अपने भेड़ों की चरवाही करने वाले हो सके पिता। उनके हाथों के कामों को आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे संचालक मंडल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप उन्हें और बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। साथ ही प्रभु जी उन्हें आप दीर्घायु से तृप्त कीजिए पिता, ताकि उनकी संगति से हम निरंतर आशीषित हो सके पिता। और जैसे खुद बचे हैं प्रभु जी, बहुतेरे लोगों को बचाने का काम करने वाले हम बन सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने मंदिर के सभी आचार्यों के लिए, सभी सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए, और साथ ही प्रभु जी उन छोटे बड़े सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके भवन की सेवकाई करते हैं पिता। उनके पूरे घराने को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रांगण के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है पिता। जो शहरी कोलाहल के बीच में प्रभु जी एक स्थान हमारे लिए सुनिश्चित किया पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर हम शांति के साथ प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने पाते हैं पिता परमेश्वर। इस स्थान के लिए भी प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं इस कैंपस के अंदर जो हॉस्पिटल संचालित किया जाता है पिता, वहाँ जितने भी डॉक्टर नर्सेस काम करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। उनके हाथों की सेवकाई को आप ग्रहण कीजिए। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता, इन हॉस्पिटल में जो मरीज पाए जाते हैं पिता, उन पर आपकी बहुतायत की आशीष होने वाली हो सके पिता। वो शारीरिक रूप से चंगे होकर पिता परमेश्वर आपके पवित्र भवन तक पहुंचकर आत्मिक चंगाई को प्राप्त करके यहाँ से जाने वाले बन सके प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश दिया पिता परमेश्वर, जहां हम बिना किसी डर और भय के आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने पाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए, धार्मिक राजनीतिक अगुओं के लिए पिता परमेश्वर। उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी ओर से प्रभु जी उन्हें ज्ञान बुद्धि की आत्मा मिलने वाली हो सके पिता, ताकि प्रभु जी जो कुछ भी धार्मिक या राजनीतिक नीतियां बनाई जाती हैं पिता, वो मसीह विरोधी न हो, परंतु पिता परमेश्वर मसीहियत के अनुकूल बने पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम बिना किसी परेशानी के आपके राज्य का प्रचार प्रसार करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि आज के दिन में प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा बड़ाई की जाती है पिता, उन सभी जगहों पर प्रभु जी हम आपकी पवित्र उपस्थिति की कामना करते हैं पिताजी। पिताजी हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, आज के दिन में जितने लोग प्रभु आपके पवित्र भवन में उपस्थित हैं पिता, उन सबों पर प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु जी जो संचालन करते हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जो वक्ता है प्रभु जी जो आज हमारे मध्य में आपका वचन लेकर आए हैं पिता, उन्हें आप अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी नहीं परंतु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए पिता। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि हमारे मनों को भी आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब वचन रूपी बीज उस पर बोया जाता है पिता, तो वह फलवंत हो सके पिता परमेश्वर, ताकि 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हम बन सके पिताजी। ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज के दिन में प्रभु, जब हम प्रभु भोज की ब्यारी में भी सम्मिलित होने वाले हैं पिता, तो हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि हम सभी लोगों को प्रभु जी आप मन फिराव का एक अवसर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने पापों को अपराधों को अंगीकार कर सकने वाले बन सके प्रभु। और पिता आज के दिन में प्रभु हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का तोड़ा जाना, गवाहियों का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज के दिन में प्रभु। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस प्रकार प्रभु जी आपने हमें बीते वर्षों में संभाल के रखा पिता, इस नूतन वर्ष में जब हम पदार्पण करते हैं पिता, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर यह नूतन वर्ष हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीषित वर्ष होने पाए पिता। सभी इस वर्ष में प्रभु जी दुगनी ऊर्जा के साथ प्रभु जी आपके सेवकाई का काम करने वाले हो सके पिता। हर एक जन को प्रभु जी आप अपने शक्ति और सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि इस वर्ष प्रभु जी हम अधिक से अधिक आत्माओं को बचाकर आपके चरणों के समीप में लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
आज के दिन में जो नए लोग हमारे साथ संगति करते हैं पिता, आज उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज वो बड़ी बोझ के साथ प्रभु जी आपके भवन में बैठे हैं पिता, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो बोझ लेकर वो आए हैं पिता, उस बोझ से आप उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो बोझ मुक्त होकर नया जीवन प्राप्त कर सके पिता, और हमारा ये आज का नया वर्ष मनाना प्रभु जी सार्थक सिद्ध हो सके प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता कि बीते वर्ष में प्रभु जी जो मन वचन कर्मों से हमसे पाप अपराध हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता, और आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस नूतन वर्ष में प्रभु आप हमें एक नया मन दीजिएगा पिता, ताकि प्रभु जी हम नए मन से प्रभु अपने भाइयों से बैर नहीं परंतु प्रेम रखने वाले बन सके पिता, ताकि हमारे आपस के प्रेम करने के द्वारा हम आपको सिद्ध करने वाले बन सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। शेष बातें जो इस प्रार्थना में छूट गई है प्रभु, उसे भी आपके सर्व सामर्थी सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। आगे की शेष आराधना में आपके उस उपस्थिति अगुवाई मार्गदर्शन को चाहते हैं। साथ ही प्रभु जी इस नूतन वर्ष पर आपकी आशीष की कामना करते हुए छोटी विनती हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दयापूर्वक सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभावशाली व्यक्तित्व जो कम शब्दों में पूरी बाइबिल को समझा जाती हैं, जो हंसते खिलखिलाते हुए मुश्किल से मुश्किल पड़ाव को भी पार करा जाती हैं। जब भी आपके संदेश की बारी आती है, सुनने को सभी हो जाते हैं बेताब, क्योंकि आप स्वर्ग को ज़मीं पर ही उतार लाती हैं। तो हम नूतन वर्ष का संदेश सुन लेंगे हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी से। वर्ष 2022 हमने नया साल कहकर बड़े जोश व आनंद के साथ जोर शोर से मनाया था। वो आज पुराना हो गया, क्योंकि आज तक हमने जो भी बातें की थीं, नया मन, नई उमंग, नई सृष्टि, नई दृष्टि, नया दिन, नया साल, सब नई चीज़ें कुछ समय पश्चात पुरानी हो जाती हैं, पर पवित्र आत्मा के युग में सब चीज़ें नई हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे नए युग की, क्योंकि लूका 1:33 में लिखा है, उसके राज्य का अंत न होगा सो नया युग अनंत होगा। तो आइए इस नए युग में पदार्पण करने यूहन्ना 2:1-11 के काना नगर में विवाहोत्सव में चलें, जहाँ पहला आश्चर्य कर्म हुआ, पानी का दाखरस बनाया जाना संपन्न हुआ। इस विषय में हमने पहले भी बातें की हैं। आज गहरे में चलेंगे, नए आयाम में देखेंगे और नया स्वाद चखेंगे। तैयार हैं? यूहन्ना 2:1 तीसरे दिन, अर्थात प्रभु यीशु के पृथ्वी पर जीवन का अंतिम दिन। इस दिन प्रभु यीशु काना नगर में अपने चेलों के साथ विवाह में आमंत्रित हैं। प्रभु यीशु की माता मरियम यहाँ पहले से उपस्थित हैं, निमंत्रित नहीं, क्योंकि वे सिर्फ एक संबंध हैं, जोड़ हैं, मेज़बान हैं, मेहमान नहीं। स्मरण रखें, यहूदी लोग 4000 वर्षों से एक मसीहा के आने की बाट जोहते थे, पर आज तक यीशु हैं कौन, चेलों पर नहीं है जाहिर, लेकिन यीशु ही मसीह हैं, अब हो जाएगा जग जाहिर। तो 7 दिन तक चलने वाले विवाह के इस उत्सव में बरातियों का पैर धोकर किया जाता है स्वागत, और दाखरस देकर की जाती है आवभगत। पद 3 में अचानक दाखरस घट गया। माता मरियम ने पुत्र यीशु को खबर दी, उनके पास दाखरस ना रहा। ध्यान दें, घट जाने व खत्म हो जाने में अंतर होता है। पद 4 में प्रभु यीशु ने माता मरियम को उत्तर दिया, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। दाखरस यहूदी विवाह में खुशी का प्रतीक है, पर मसीही विवाह में
अनुग्रह का प्रतीक होता है। और मरियम वे शख्स हैं जो पुराने नियम को नए नियम से जोड़ने का चिन्ह है, पृथ्वी के घरातियों को स्वर्गीय बरातियों से जोड़ने का चिन्ह है, मूसा की पुरानी व्यवस्था के को मसीह के नए नियम में लाने का चिन्ह है और आज्ञाओं को अनुग्रह में परिवर्तित करने का चिन्ह है। हे नारी या हे महिला, सुनने से लगता है मानो प्रभु यीशु ने शायद माता के लिए कुछ असंसदीय शब्दों का उपयोग किया है, पर समझें, जिस प्रभु ने अपने पकड़वाने वाले यहूदा को मित्र कहा, क्रूस पर मार डालने वालों के लिए क्षमा के शब्द कहे, वे माता को नारी इसलिए कह रहे हैं ताकि माता समझ लें कि मैं संसारिक माता की बातें मानने बाध्य नहीं, पर आत्मिक पिता ही की आज्ञा मानने बाध्य हूँ, क्योंकि पिता ही का कहना है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और सिर्फ मेरा स्वर पहचानती हैं। यूहन्ना 10:3-5। माता सिर्फ दाखरस अर्थात आत्मा की कमी घटी का समाचार लाती है, पर पुत्र बड़े आनंद का सुसमाचार लाता है। मेरा समय अभी नहीं आया है, अर्थात मैं यीशु यहूदियों पर शारीरिक संसारिक मरियम का बेटा ही के नाम व रूप में प्रकट हूँ, संसार में आने वाले अभिषिक्त मसीहा के रूप में अभी तक प्रकट नहीं हुआ हूँ, और समय नहीं आया है कि माता मरियम जल्दबाजी में मुझ यीशु को समय से पूर्व प्रकट करवा दें। दाखरस की कमी घटी होती कैसे है, आइए देखें। हजरत मूसा के चेहरे पर व्यवस्था का इतना तेज होता था कि लोग देख ना पाते थे, पर वो घटता जाता था व अंततः समाप्त हो जाता था। वैसे ही जैसे दाखरस घट गया वह अंततः समाप्त हो गया। पुराने नियम का वह पर्दा जिसमें दाखरस घट जाता है, नए नियम के मसीह में पर्दा हट जाता है। यदि दाखरस न घटता तो पुराने व नए नियम के बीच का पर्दा कैसे फटता? यहूदी व अन्य जाति के बीच का अंतर कैसे घटता? बाहर व अंदर के घड़ों का फर्क कैसे पड़ता? क्या सारा संसार अंधकार ही में ना भटकता? सो चुने हुओं के लिए तो कमी घटी भी आशीषों की सौगात है। माता मरियम ने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। सो प्रभु यीशु ने कहा, मटकों को लबालब पानी से भर दो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ये पत्थर के 6 घड़े जो बाहर पड़े रहते थे, यहूदियों की पुरानी रीति के अनुसार सिर्फ पानी से शरीर को शुद्ध कर सकते थे, मन को पवित्र नहीं कर सकते थे। ये घड़े पत्थर के थे। निर्जीव ईश्वरों की उपासना आराधना करते करते लोगों के मन पत्थर ही हो जाते हैं। और 6 ही घड़े क्यों? बाइबल में पूर्णांक 7 है, उनमें से 6 अन्य जाति व 1 परमेश्वर की जाति हैं। हम परमेश्वर की जाति के लोगों को आसपास के 6 अन्य जाति घड़ों को वचन के जल से लबालब भरना है। एक एक अन्य जाति घड़ा इतना पीता है कि उनमें 30 से 60 मन समा जाता है। इनके लिए मंदिर के बाहर ही आंगन बना था, क्योंकि इन्हें मंदिर के अंदर आना मना था। पर हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम इन्हें भर सकें और अंदर ला सकें। पर स्मरण रखें, थक जाएंगे आप एक एक घड़े को भरते भरते, पर यही बनेंगे मुकुट आपका मरते मरते। नहीं हो पाएगी इन्हें अन्य ईश्वरों की तलब, घर भरा है आपने इन्हें मुहामुँह और लबालब। सो बाहर पड़े घड़े पहले दिन का प्रतीक हैं, मूसा की व्यवस्था के पानी से भरे घड़े दूसरे दिन का प्रतीक हैं, पर लबालब दाखरस से उमड़ते घड़े तीसरे दिन का प्रतीक हैं। सो यीशु के युग में जो बेस्वाद, बेरंग व बिना गंध का पानी था, मसीह के युग में वो रंगीन, सुगंधित, मीठा, स्वादिष्ट दाखरस बन चुका है। सो इस पहले आश्चर्य कर्म द्वारा
पानी में स्वाद घुल गया है, क्योंकि यीशु ही आने वाला मसीहा है, राज खुल गया है। पर सिर्फ उनके लिए जो नम्र व मन में दीन है, अर्थात व्यवस्था नहीं पर अनुग्रह के अधीन है। सो अब से आप कर्मों की पुरानी व्यवस्था अनुसार न जिएंगे। आज हम अनुग्रह की नई वाचा अनुसार नया दाखरस पिएंगे। अब आप भी यहूदियों के साथ मंदिर के अंदर हैं और आप में भी दाखरस का समंदर है। यदि आज आपने प्रेमी परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद चख लिया है, तो निश्चय जानिए आपने नए युग में कदम रख लिया है। नए दाखरस का नशा है मतवाला कर देने वाला। पीकर आप भी बन जाइए दूसरों को मसीहा बनाने वाला। आपकी ज़िंदगी में यीशु आए थे, अच्छी बात है, पर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, ये नए युग की सौगात है। ये युग कभी न होगा समाप्त, क्योंकि अब से परमेश्वर का अनुग्रह है पर्याप्त। सो जिएंगे हम जुग जुग, क्योंकि आ गया है पवित्र आत्मा का नया युग। सो खूब आनंद से मनाएं और आप सबको नए युग की शुभकामनाएं। सुंदर संदेश के लिए विश्वासी मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी को परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष दें। जब भी लेते हो यह रोटी और दाखरस मेरी कुर्बानी का स्मरण दिलाएगा, मेरी कुर्बानी का स्मरण दिलाएगा। मेरे लहू का हर एक एक कतरा विश्वासियों का सैलाब लाएगा, विश्वासियों का सैलाब लाएगा। प्रभु भोज के संचालन में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी सविता सिंह। सबको प्रभु यीशु मसीह के धन्य व मीठे नाम में आचार्य सविता सिंह की ओर से जय मसीह की। सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबके जीवन में निरंतर कार्य करते रहे। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद, जिनके अनुग्रह व आशीष से आज मुझे नव वर्ष 2023 की प्रथम आराधना में प्रभु भोज में शामिल होने का अवसर मिला है। प्रभु भोज के विषय में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्पत्ति 3 में आदम व हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण आदम, हव्वा व शैतान तीनों पाप के भागी बन गए और श्रापित हुए। इस प्रकार मनुष्य जाति में पाप आ गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम व हव्वा को बाहर निकाल दिया, परंतु परमेश्वर, जिसने आदम को अपने स्वरूप में बनाकर अपनी आत्मा का श्वास फूंका था, उसको पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे उपाय किए। पुराने नियमों में बहुत सी आज्ञाएं दी। मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि इत्यादि चढ़ाने की व्यवस्था भी दी थी, जिसका पालन मनुष्य नहीं कर पाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से शुद्ध करने व श्राप से छुटकारे के लिए एक योजना बनाई, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया। यूहन्ना अध्याय 3:16 के अनुसार, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। फिलिपियो 2 अध्याय 5वें पद के अनुसार,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ऐसा लिखा है। परंतु हमारा शरीर पाप के कारण मरा हुआ और अशुद्ध है। हमारे पापों से छुटकारे के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया, जिससे हमारे पाप धुल सके और हम शुद्ध हो सके। पहला यूहन्ना 7 में भी लिखा है कि पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसके लिए परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, जिसमें बपतिस्मा अर्थात जल संस्कार के द्वारा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर यीशु की देह को रोटी और यीशु के लहू को दाख रस के प्रतीक स्वरूप ग्रहण कर प्रभु के साथ उसके सुख दुख में हम सहभागी होते हैं, जिससे प्रभु हमारे अंदर और हम उसके साथ निवास करने पाते हैं, हम उसके साथ कार्य करने पाते हैं। फिलिपियो पहला अध्याय 29 और 30 पद में लिखा है कि तुम्हारे लिए उद्धार परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है। अर्थात मसीह के क्रूस पर लहू के बहाए जाने से हम पर ये अनुग्रह हुआ है। न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। तो आइए प्रभु के साथ हम सहभागी बने, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो आइए आज एक नई जोश, नई उमंग के साथ आज इस नव वर्ष के प्रारंभ में हम शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में होकर इस प्रभु भोज में शामिल होकर उसे ग्रहण करें और मसीह के गुण, स्वभाव और उसके कार्य को प्रकट कर हम अनंत जीवन के भागी बने। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश देने के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। गर आपने पाई हैं साल भर अनगिनत आशीषें, अगर आपने पाई हैं साल भर अनगिनत आशीषें, तो आइए दे हम परमेश्वर को हर्ष से। तो आओ अर्पित करें तन मन धन अर्थात पर्स से, ताकि हम बढ़े प्रभु यीशु की तरह बुद्धि और दिल डौल में और प्रकट हो सके सृष्टि में सच्चे मसीहा के रोल में। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबों से 85 नंबर का गीत, अंबर भी नया धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। तत्पश्चात भेंटों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक से आचार्य श्रीमती कमल मोहले।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए 12 वर्ष हो गए हैं। आइए प्रार्थना में जाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषें दी है पिता। उन्हीं में से कुछ अंश भेंट स्वरूप आपके वेदी के सम्मुख लाए हैं पिता परमेश्वर। इन्हें बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, यह भेंटें तेरी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जो कुछ अंश हमने अपने पास रख छोड़ा है उस पर भी तेरी आशीष हो प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें खर्च करने की हमें सद्बुद्धि दीजिए कि वह उचित कार्यों में खर्च किया जा सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने ये भेंटें चढ़ाई है पिता परमेश्वर, उनके आय के स्रोतों पर, काम धंधों पर, योजनाओं पर, सब पर तेरी आशीष हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी विशेष भेंटें चढ़ाई है प्रभु जी, उस पर भी तेरी आशीष हो पिता, कि यह स्वर्ण अवसर उनके जीवन में बार बार आ सके पिता परमेश्वर, कि वो बहुतायत से तुझे चढ़ाने वाली हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें मौद्रिक मानसिकता की न बने, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु। पिता, हम धन्यवाद भी देते हैं प्रभु जी इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर, कि आपने नए जीवन के रूप में पिता परमेश्वर, भेंट के रूप में हमें नया जीवन दिया है प्रभु। और इस नए वर्ष में प्रवेश कराया है पिता परमेश्वर, जिसमें हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ प्रभु तेरी महिमा करने पाते हैं। इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना कहने से छूट भी गई है उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु, आगे की शेष आराधना तेरे हाथों में देते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। धीरजवन स्थिरता, ये आपके व्यक्तित्व की कहानी है। सूचना से अवगत कराने जो आ रहे हैं उनका नाम मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी है। आइए हम सब मंदिर के आराधना से संबंधित सूचनाओं से अवगत हो लेंगे। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, की रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर।
8/1/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी करेंगे। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती रामा साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार, जिसका दूसरा अध्याय 22 से लेकर 52 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई परमेश्वर केवर और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी केवर, जो मल्हार से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक आचार्य श्री ऋषि वर्मा जी। संदेश होगा आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे के द्वारा, जिनका विषय है खुशियाँ लेकर आया नया वर्ष। खुशियाँ लेकर आया नया वर्ष, कैसे बनाए रखें अपना हर्ष। भजन संहिता 119:11, यशायाह 35:10 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु बोध संचालन संचालक जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती काजल भोरे के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा हम सुन लेंगे उत्तरवादी पाठ पर, और अंतिम प्रार्थना भाई सुनील कोसरिया के द्वारा और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। न विरोध न सताव का डर, निर्भीक निडर बेखौफ सा गुजर गया साल। न मन में कोई सवाल, न कोई टेंशन, न जीवन मरण का ख्याल। चलते हैं हमेशा उकाब की नाई चाल। 9 वर्ष का संदेश से अनुग्रहित करने आ रहे हैं हमारे मंदिर के संचालक जी श्री J.S. लाल। सबको जय मसीह की और नूतन वर्ष मंगलमय हो, नया साल मुबारक हो। प्रियो, कितने आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने विगत वर्षों में हमको संभाल के रखा, हर प्रकार की दुख मुसीबतों से बचाया और ये सुंदर अवसर दिया है कि इस नए वर्ष में हम प्रवेश कर सके और उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा कि दूसरा पत्रस 3:8 पद में लिखा है कि प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। और भजनकार भी भजन 90:12 में कहता है कि हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सो प्रियो, हमारे इस जीवन के दिन गिने हुए हैं और एक एक दिन का हिसाब भी हमको बताना है, क्योंकि न्याय के दिन वो कहेगा मैंने क्या तुम्हारे लिए सूरज नहीं चमकाया, क्या तुमको पानी हवा नहीं दिया, क्या वचन तुम तक ना पहुंचा। तो सारी बातों का हमको निश्चित रूप से हिसाब देना है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नए वर्ष में प्रवेश करके और उसकी महिमा एक नए जोश, एक नए उमंग, नए उत्साह से कर सकते हैं। सो प्रियो, हम कुछ पिछले वर्ष की बातों को याद करें और ख़ासकर मुझे आज मेरी स्थिति बड़ी असमंजस की है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं पुराने वर्ष में 2022 में और आप इसे सुनेंगे एक वर्ष के बाद अर्थात 2023 में। सो थोड़ा अंतर पड़ सकता है, पर सब बातें बड़े आनंद की होती हैं। और मैं स्मरण कर रहा हूं कि पिछले सप्ताह हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल द्वारा क्रिसमस पर्व पर एक शानदार संदेश दिया गया और भाई ने कहा कि चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है, चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमान को सजाया है, तारों ने आसमान को सजाया है
लेकर तोहफा अमन और प्यार का, लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। भाई ने बताया यशाया 9:6-7 से कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और हमने तो यीशु को नहीं देखा और परंतु हम वचन के द्वारा यीशु को देख सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना में जैसे लिखाया है 14 में कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा, मिट गया अंधकार। भाई ने बताया कि अंधेरेबाजियों में कहीं पर कोई रोशनी का सुराग नहीं था, परंतु यीशु रोशनी का सुराग बनकर हमारे बीच में आया, हमारा दोस्त बना, यूहन्ना 15:15। और संसार के दोस्त तो धोखा दे जाते हैं, परंतु यीशु एक ऐसा दोस्त है जो अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे वादा उसने किए। और यशाया भविष्यद्वक्ता ने अपने वचन 9:6 में यीशु को 4 नाम दिए थे, भविष्यवाणी की थी कि वो अद्भुत युक्ति करता होगा, वह महापराक्रमी होगा, वो इमानुएल कहलाएगा और शांति का राजकुमार होगा। और कितने आनंद की बात है कि वो विपरीत परिस्थिति में भी, दुख तकलीफ में हर समय हमारे साथ होगा। और उस भविष्यवाणी के अनुसार हम लोग आज भी देख सकते हैं कि वो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, आंधी तूफान में, हर दुख तकलीफ में हमारा मित्र बनकर हमको ढाढ़स देता है। जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनकर हमारे मन को आनंदित रखता है। और प्रियो, यही गवाही है जो हमारे संपर्क में आने वाले और अन्य जाति भाइयों के सामने जब वो सामने रहती है, और जब वो देखते हैं कि ये हर विपरीत परिस्थिति में भी ये क्यों आनंदित हैं, तो वो भी उस जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह के हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम परमेश्वर का काम आगे बढ़ता चला जाता है। भाई को इस सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, और हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम ने प्रभु भोज का संचालन किया, और बहन ने बहुत ही सुंदर कविताओं के द्वारा प्रभु का संदेश हमारे सामने रखा। और बहन ने कहा, खुद को जांचने परखने का यह वक्त है, खुद को जांचने परखने का यह वक्त है, और शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से लेना उसका रक्त है, शुद्ध बुद्धि और विवेक से लेना उसका रक्त है। और प्रियो, कितने सुंदर ढंग से इस बहन ने संदेश को रखा कि यीशु की जो भविष्यवाणी थी कि चरनी में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, और इसी कपड़े का वस्त्र का वर्णन भी सूली पर भी है कि वो निर्वस्त्र सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और इसके लिए लूका 2:34 और 35 पद देखें। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। प्रियो, किसी माँ के लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि उसका बेटा पैदा होगा, खुशी की बात है, परम प्रधान की संतान कहलाएगा, खुशी की बात है, परंतु उसकी मौत इस प्रकार से होगी
उसकी भी भविष्यवाणी अगर वो सुने तो कैसी उसकी मन स्थिति होगी, आप और मैं कल्पना कर सकते हैं। और ऐसी बातें सिर्फ कल्पना बताती है हमको। मूसा ने जब चट्टान में मारा तो पानी निकला। मूसा ने जब चट्टान में मारा तो पानी निकला। हमने जब सूली पर मारा तो लहू रूहानी निकला। होरेब पर्वत पर उन्हें जीवन दिया। होरेब पर्वत पर उन्हें जीवन दिया और यीशु का लहू हमें अनंत जीवन दिया। यीशु का लहू हमें अनंत जीवन दिया। सो उसका मांस और लहू सच्चाई से लेकर दूर कर लें आत्मिक व्याधि, इसलिए कि अनुचित रूप से लेकर न ठहरें अपराधी। तो बहन को इस सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और अब प्रियो, मैंने जो संदेश दिया था मत्ती 1:18 से 25 पर और मत्ती 2:1 से 15 पर, और उसमें 5 प्रश्न किए थे। और वो प्रश्न क्या है कि पहला, क्या अब पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने का क्रम समाप्त हो चुका है? पहला उत्तर है नहीं। और दूसरा, यूसुफ धर्मी था, हम कैसे हैं, और बदनाम नहीं करना चाहता था, और आज एक प्रचारक दूसरे प्रचारक की बदनामी ही ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुनिश्चित करें कि हम कैसे धर्मी हैं, और अगर हम धर्मी हैं तो निश्चित रूप से हमको स्वर्गदूत मार्गदर्शन देंगे और हमारी शंका भी दूर करेंगे। तो तीसरा प्रश्न बनता है, अपने कौन पराए कौन? क्योंकि 21वें पद में उसने कहा अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम सुनिश्चित करें कि क्या हम अपने हैं या पराए हैं। इसीलिए चौथे प्रश्न पर यूसुफ दर्शन पाकर के मरियम को अपने पास ले आया। पराई बनाने के सोचा था परंतु अपनी बना लिया। अब 5वां प्रश्न है कि आज यीशु का जन्म कहाँ हो रहा है, क्योंकि हेरोदेस ने कहा था पता लगाओ कि उस बालक का जन्म कहाँ हुआ ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूं। और अपन ने देखा कि पवित्र आत्मा से गर्भवती होने का क्रम समाप्त नहीं हुआ है। हम यदि यीशु के समान धर्मी रहेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी की बदनामी नहीं करेंगे और स्वर्गदूत हमको मार्गदर्शन देंगे और अपने बनेंगे, पराये नहीं। और यूसुफ जैसे दर्शन पाकर हम किसी भी बात का निर्णय करेंगे, किसे पराया बनाना है, किसे अपना कहना है, ये सुनिश्चित करेंगे परमेश्वर की ओर से। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आज हमारे अंदर, हमारी कोख में यीशु पैदा होगा। और जैसा लिखाया है 2 कुरिन्थियों 6:16 में कि मूर्खों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आज यीशु का जन्म हमारे हृदय में, हमारी कोख में हो रहा है कि नहीं, सुनिश्चित करें। मेरे विश्वासी मंदिर के प्रिय अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मसीह का जन्म विश्वासी मंदिर में प्रतिदिन हो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर जैसे मत्ती 2:4 में कहा गया हेरोदेस के द्वारा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो आज ये बात चर्चा में है। और आप सब जानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मसीह का जन्म
विश्वासी मंदिर में ही हो रहा है, चाहे इस यूनिट के द्वारा, चाहे भारत में फैले हुए अन्य इकाइयों के द्वारा। सो हेरोदेस परेशान तो होगा ही, आज भी हेरोदेस है, और वो कह रहा है कितनों को मारूं, कितनों को काटूं, क्या करूं, कैसे इनकी प्रजनन शक्ति को ख़त्म करूं। राजा बड़े पेशोपेश में है, और इसलिए हम सबको चाहिए कि सांप की नई चतुर और कबूतर की नई भोले बनकर अपना कार्य करते रहें। और इसलिए भी कि इमानुएल यीशु हमारा दोस्त हमारे साथ साथ है, वो हमको हर मुसीबतों से, हर संकट से बचाएगा और अपने मसीहा की सुरक्षा करेगा और हमें नए वर्ष में प्रवेश कराता रहेगा। सो आइए अब हम नए वर्ष के वचन में जाएंगे। यूहन्ना 2 जिसका 1 से 25 पद पूरा आज के उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा है और इस पर हम विचार करेंगे। सो उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 2 के कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इस प्रकार से। फिर तीसरे दिन गलील के काना नगर में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में निवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रियो, यहाँ पर 2 शब्द हैं जो चर्चा कर सकते हैं अपन, विवादित भी हैं। हे महिला, माँ नहीं कहा, और दूसरा मेरा समय नहीं आया है। अभी अपन ने विचार किया था कौन अपना और कौन पराया। मेरे प्रियो, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो लिखा है मत्ती 1 के 21वें पद में कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, परंतु यहाँ पर वो कह रहा है, माँ को भी कह रहा है, हे महिला। सो प्रियो, यहाँ पर देखिए कि अपने को पराया बनाना और पराये को अपना बनाना यीशु के लिए थोड़ी देर में, थोड़े क्षण में ऐसा करना यहाँ पर दिखाई देता है। और हम भी जब उसकी आज्ञा को मानते हैं तो उसके अपने हो जाते हैं, और जो ही उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो पराये भी हो जाते हैं। और एक तरह से यीशु ने यहाँ पे टाल दिया उस बात को, परंतु 5वें पद में उसकी माता ने कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और अपन जानते हैं कि उस समय भी नहीं था, कह दिया था अभी मेरा समय नहीं आया है, बावजूद जैसा जैसा वो मरियम ने जैसा आदेश दिया, जैसा यीशु ने आदेश दिया, वो ये कि जैसा वो कहता है वैसे ही करना, क्यों कहे कैसे ये सब प्रश्न नहीं करना। बस देखिए, उसने समय असमय ये पहला आश्चर्य कर्म कर दिया जिसके विस्तार में अपन जाएंगे। पर यहाँ पर विस्तार में जाने से पहले मैं कुछ बातों को आज के समय के लिए कहना चाहता हूँ कि लोगों में एक बड़ी चर्चा है कि देखिए, ईश्वर एक हैं और रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक है। और कोई किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, कोई किसी रास्ते से पहुंचना चाहता है। ये हमारे अन्य भाइयों में भी चर्चा है। हमारे राजनीतिक अगुवे और पदाधिकारी भी ऐसी बातें करते हैं, और मैं उस बात को जस के तस लेना चाहता हूँ
कि मोक्ष पाना, उद्धार पाना, ये सब हमारे लिए एक मंजिल की तरह है। और उस एक ईश्वर के विषय में जो हमारे को कहा गया कि वो हम में चलेगा फिरेगा, हम में दिखेगा, हम उसके राजदूत हैं, हम उसकी पत्री हैं, और कैसे कैसे विचारधारा हमारे लिए वो रखा है कि लोग हम में उस ईश्वर को देखें। और इसी विचारधारा के अध्ययन स्वरूप हमने अपने हवन गाना गवन के 29 नंबर के पृष्ठ पे 14 नंबर के टीप में कहा, इस विषय को लिया है कि तुम ईश्वर हो। ये भजन संहिता 82:6 और यूहन्ना 10:34 का है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है, और इत्यादि इत्यादि बहुत ढेर सारे वचन को यहाँ पर संग्रहित करके लिखा गया है। और सुनिश्चित करना है कि क्या कोई मनुष्य ईश्वर या मसीहा हो सकता है अथवा नहीं। भाइयों, आज हमारे पास में जल, थल और वायु 3 किस्म के मार्ग हैं, और हम समय बचाना चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय करके मंजिल को प्राप्त कर लें। और इसके लिए बहुत से प्रकाशन और दर्शन परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, और आप सब जानते हैं कि ये काम आज का नहीं है। मिस्रियों को जब दूध और मधु धारा बहने वाले देश कनान देश में जब ले जाने का था, तो कितने 40 वर्षों तक जंगल में इसलिए लिए फिरा कि उन्हें नम्र बनाए, दीन बनाए, उनकी परीक्षा करके देखे कि उनमें क्या क्या है, कि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे अथवा नहीं। ये व्यवस्था विवरण 8:2 का वचन बोल रहा हूँ मैं। कई बार क्या होता है कि हम मुंह से बोलते तो हैं, परंतु उसकी आज्ञा को मानते नहीं हैं और परीक्षा में खरे नहीं उतरते। इसलिए मंजिल को प्राप्त करने में हमको बहुत दिन लग जाते हैं, भले वो दूरी बहुत थोड़ी हो। अध्यात्म में भी हमारे अन्य जाति भाइयों के सामने यही समस्या है, पर अब उनको सही रास्ता, शॉर्टकट रास्ता दिखाए कौन। और हमेशा हमारा उत्तर होता है कि बाइबिल ही उनको सही रास्ता बता सकती है। हम जीवते और सच्चे परमेश्वर के विषय में उनको बताते हैं, परंतु बहुत ढेर सारे विरोधाभास हमारे बीच में ही होते हैं, और इसीलिए हमारी पहली हार हो जाती है। क्योंकि मैं याद करता हूँ, बड़ा सुंदर सी कविता के 4 लाइन हैं जो भाई राकेश कुशवाहा ने लिखा था, पहला पत्रस 4:8 से। क्योंकि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और ये है कि आपस के लड़ाई झगड़े यही पहली हार है। हमारे विचारधाराओं में जो अंतर होता है, हम पहले ही हार गए। इसके पहले कि हम युद्ध में उतरें और अंधकार की शक्तियों से लड़ें, पहले हम हारे हुए हैं, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। और इसकी दूसरी लाइन है कि प्रेम में रहता है सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम से ही जीवन मिलेगा हमको, आपस के प्रेम से ही जीवन मिलेगा मुझे और आपको, क्योंकि ढांप देता है प्रियो प्रेम अनेक पाप, ढांप देता है प्रियो प्रेम अनेक पाप को। ये लाइनें मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है कि हमारे ही बीच में ये एक चर्चा का विषय है। वो ये है कि 25 तारीख को ही यीशु पैदा नहीं हुए थे या हुए थे। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे बीच में 72 करोड़ विचारधाराएं हैं, और ये है आपस का प्रेम जो हमारे बीच में प्रकट नहीं हो पाता। लोग नहीं देख पाते कि आपस के प्रेम में हम सफल नहीं हो पाते हैं, और आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी पहली हार हो जाती है। और प्रेम में रहता है सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम से ही
जीवन मिलेगा मुझे और आपको, क्योंकि ढाँप देता है प्रियो प्रेम अनेक पाप को। यहाँ ये वचन भी है 1 यूहन्ना 4:12 का, मैं यहाँ पे पढ़ना आवश्यक समझूंगा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अब आपस में जब हम प्रेम कर ही नहीं रहे हैं, आपस में हमारे बीच में 72 करोड़ विचारधाराएं हैं और एक व्यक्ति कहता है 25 दिसंबर को जन्मदिन मना लेते हैं, क्रिसमस मना लेते हैं, बड़ा दिन मना लेते हैं और उसके हिसाब से एक हफ्ते के बाद नया साल भी आ गया, हम आनंद करेंगे। परंतु इस आनंद में एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि नहीं, ये तो किसी का दिया हुआ डेट है, इस तारीख को यीशु पैदा ही नहीं हुए, तो फिर इसमें आनंद मनाने की क्या जरूरत? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे त्यौहार मनाने के लिए। इसके लिए अक्सर संदर्भ भी दिए जाते हैं। आमोस 5 उसका 21वां पद, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। 23वां पद, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। सो प्रियो, अगर हमारे बीच में ही ऐसी विचारधारा है तो ये सिद्ध कैसे होगा? हमारा प्रेम सिद्ध कैसे होगा? न मैं सिद्ध हूँ न वो सिद्ध है, और बीच में जब नया विश्वासी कोई आ जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी? सो प्रियो, मेरे पास तो एक बहुत सारा छोटा सा उत्तर है और वो ये है कि यीशु ने आश्चर्यक्रम किए। यीशु संसार में आया था, वो कब आया था ये मैं भी नहीं जानता और न मैं हाँ कहता न मैं नहीं कहता, पर ये जानता हूँ कि अगर आप अस्तित्व में हैं तो कभी न कभी तो आए होंगे और आवश्यकता है कि उसके वचन के अनुसार, उसके निर्देश के अनुसार हम कार्य करें, न कि इस बात पर हम विचार करें, ध्यान हम इस ओर न भटकाएं। ये भटकाने वाली आत्मा है जो इन सब बातों पर विचार करके हमको भटका देती है, और इसलिए इसके लिए 24वें पद में बड़ा अच्छा उत्तर लिखाया है। आमोस 5 का 24, परंतु न्याय को नदी किनाई और धर्म को महानद किनाई बहने दो। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर न्याय करना है, और यदि आपके पास सही रास्ता नहीं है, आप सही मंजिल पे नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अन्य जातियां ठोकर खाएंगी और इसका हमको ही जवाब देना है, इसकी सज़ा भी हम ही को मिलेगी। और इसलिए ज़रूरी है कि हम याद करें कि जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है, रोमियो 14:23। और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय अजीज इस पाप से बचें। और दूसरी टिप में देखिए कि जबकि यीशु ने कह दिए थे कि मेरा समय नहीं आया है, और फिर भी माता मरियम ने उनका कहना मानी, और इसके कारण से यीशु ने कहा कि समय असमय उस कार्य को किया, आश्चर्यक्रम किया। यहाँ पर माता नाराज नहीं हो रही है, वो कहती तो अरे तू मेरे को कैसे कह रहा है, महिला कह रहा है, क्या मैं तेरी मानी हूँ? अब मैं जो बोल रही है उस समय पे तू कर, मैं जो तेरे को समय बताऊंगी, ऐसा नहीं है। परंतु उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, अर्थात उसकी आज्ञा मानना। और इसी बात को 2 तीमुथियुस 4:2 में पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया। 2 तीमुथियुस 4:2 में कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। प्रियो, पौलुस के इस दर्द के साथ ही साथ मैं भी एक पीड़ित व्यक्ति हूँ,
क्योंकि सब कुछ प्रकाशन, दर्शन, पुस्तक सब कुछ लिख दी गई, काम करके भी दिखा दिया गया, परंतु बहुत से बाहरी जो उपदेशक हैं उनकी सब सुन के अपने अपने कान की खुजली मिटा रहे हैं। ये कैसी शैतानी शक्ति घुसी है, ये समझ से परे है। क्यों फिर भी यीशु मसीह ने 13वें पद में यरूशलेम के मंदिर की सफाई की, हमको भी निरंतर सफाई करना है। और कहा 17वें पद में कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। ये सवेरे शाम तक हम इसलिए सहते हैं कि उसके भवन को हमको संवारना है। और 46 वर्ष में बने मंदिर को भी यीशु मसीह ने कहा कि इसे मैं ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तब जा कर के उसके चेलों ने प्रतीति किया कि वो क्या कह रहा है। और बहुत सी बातें हमारे साथ भी ऐसी हैं, समय पर ही लोगों को समझ में आएगी। सो यीशु ने पर अपने आप को मनुष्यों के भरोसे नहीं छोड़ा। 23 से 25वें पद में हमको भी किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई हाँ कहता है या ना कहता है, परंतु हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि अगर हम सच्चे वचन के बीज बोए हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी उचित और सच्चा मिलेगा। कटनी के समय हम निश्चित रूप से फल पाएंगे। इन्हीं विचारधाराओं के साथ आइए नए साल में प्रवेश करें। सबको नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक वक्तव्य के लिए अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावों से। गीत का नंबर 123, ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये चमन। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया एवं हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से हम आज की सभा का समापन करेंगे। ये हवा ये गगन ये चमन
जिनको निभाते हुए ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये चमन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें साल भर संभाल के रखा परमेश्वर पिता। हर प्रकार की घटनाओं, दुर्घटनाओं से, शैतानी शक्तियों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते थे प्रभु जी, लेकिन नहीं कर सके पिता परमेश्वर। कितनों के अपने बिछड़ गए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सुरक्षित हैं, अपनों के साथ है प्रभु जी। और आज के नए वर्ष में प्रभु जी हम प्रवेश करने पाए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के साल के प्रथम दिन प्रभु जी हम सब भाई बहन मिलकर आपके नाम की स्तुति आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की आराधना में हमने जो कुछ भी आज वचनों को सुना है पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में बैठ सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम उन वचनों के अनुसार से चलने वाले हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा के लिए हमने जो भी गीतों को गाया है पिता परमेश्वर, वचनों को यहाँ पर आपके सम्मुख प्रभु जी बांटा गया है परमेश्वर पिता। जो भेंटें चढ़ाई गई है, गवाही दी गई है पिता परमेश्वर, जो सब कुछ आपकी महिमा के लिए है प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जब आज हमने आपके बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली वचनों को सुना है पिता परमेश्वर, होने देना परमेश्वर पिता कि ये वचन हमारे हृदय में बैठ सके और कोई भी शैतान हमारे हृदय से इन वचनों को चुराने वाला ना हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने मंदिर के संचालक जी के लिए प्रार्थना करते हैं, सह संचालकों के लिए और आचार्य गणों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु। आप उन्हें दर्शन प्रकाशनों से इसी तरह से भरते रहिए प्रभु जी के आपके कार्यों को वो निरंतर करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हुए हैं प्रभु जी, चाहे वो नए विश्वासी भाई बहन हो या पुराने विश्वासी भाई बहन हो प्रभु जी, उन सब पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भर जाए प्रभु। हर एक के दुख तकलीफ संकट दूर हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो पहली बार प्रभु अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है परमेश्वर पिता वो छुटकारा पा सके प्रभु जी। और इन सब से बढ़ के परमेश्वर पिता वो आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आप अल्फ़ा और ओमेगा रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह प्रभु आपने हमें साल भर संभाला है प्रभु जी, इस नए वर्ष में भी प्रभु हमें संभाल के रखे परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा के लिए हमें भरपूरी से आप इस्तेमाल करते जाएं प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना में अगुवाई करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे
स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा शोभा दिखाई आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।